नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8। टॉपिक हमारा है लॉ एंड सोशल जस्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉक टू टू वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फर्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, workers at any shop to find out if they are receiving the minimum wages laid down by law। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ के लिए लॉ बना है, हमने देखा है। तो मिनिमम वेजेस जो हैं वर्कर्स के क्या होने चाहिए, इसके लिए भी लॉ बना है कि एटलीस्ट इतना तो उनको मिलना ही चाहिए। कहीं पर चीज़ें फॉलो होती हैं और कहीं पर नहीं फॉलो होती हैं। आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फर्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स या फिर वर्कर्स जो कि किसी भी शॉप पर काम करते हैं, उनसे आपको बात करना है और आपको पता करना है कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो उनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब देखिए आंसर के लिए कि आपको बात करना है तो आंसर जो है इसका आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में कि देखिए मिनिमम वेजेस की बात अगर हम करते हैं तो एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह मिनिमम वेजेस जो है वो मिल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं पर मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादातर अगर हम देखें तो एरिया टू एरिया भी वो ये चीज़ें वेरी करती हैं। तो जैसे आपने कहीं पर देखा, वैसे ज़्यादातर अगर देखा जाए हम लोग तो मिनिमम वेजेस जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, कि लोग जो है उससे कम पर भी काम करने को मजबूर है क्योंकि उन्हें काम चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप बात कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फार्म वर्कर्स जो लोग भी हैं इनसे कि कहाँ पर किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं पर अगर हम देखेंगे तो जो शॉप वर्कर्स हैं तो उन्हें उनको मिनिमम वेजेस जो है वो मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर मिनिमम वेजेस से भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि नहीं मिल रहा है। फर्म वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कहीं पर है कि मिनिमम वेजेस उनको मिल रहे हैं, कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। एरिया टू एरिया वेरी करता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू फॉरेन कंपनीज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉरेन कंपनीज जो है अपने प्रोडक्शन के लिए अपना सेटअप जो है वो इंडिया में लगाती हैं, क्यों, उसके क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से वो लगाती हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई कंपनी है वो किसी और कंट्री में अपना सेटअप लगा रही है तो उसे बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी लगा रही है, वो अपना सेटअप जो है वो लगा रही है। तो देखिए अगर कोई फॉरेन कंपनी है इंडिया में अपना सेटअप लगा रही है तो उसे बहुत पहली चीज़ की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपना सेटअप लगा रही है। तो देखेंगे क्या क्या प्रॉफिट है। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई भी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या है, लैंड चाहिए। ठीक है, लैंड, शॉप, जो भी चीज़ें चाहिए तो वो यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से देखेंगे तो इंडिया में बहुत सस्ती मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़, ठीक है, लैंड हो गई। लैंड प्राइजेस इन इंडिया आर वेरी लो एज कंपेयर्ड टू अब्रॉड। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन कंट्रीज से देखें तो सबसे पहली चीज़ लैंड जो है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो लेबर जो हैं उन्हें काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, मिनिमम वेजेस जो है वो तय है, वो बहुत कम है फॉरेन कंट्रीज से, फिर भी यहाँ पर उससे भी कम में उनको यहाँ पर लेबर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो लेबर्स को जो देने वाला पैसा है वो भी उनका काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा काम भी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं लॉ है, लॉ बने जरूर है कि इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, इतना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, बट वो लॉ बस बने हैं, उतना फॉलो तो होते नहीं है। तो कंपनीज जो है वो फॉरेन कंपनीज जो है वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाती हैं कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है वो भी बहुत कम है, उसके अलावा वर्किंग आवर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फेवर। ठीक है, 10 कंपनीज
कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उनके रहने की जो जगह हो गई, अपना सेटअप भी लगा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के कॉस्ट जो है बहुत कम है, जिससे कि कॉस्ट कम होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होता है। मार्केट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर ईजिली मिल जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल टू फॉरेन कंपनीज। अब देखिए यहाँ का कोई पर्सन जाएगा दूसरी कंट्री में अपना सेटअप लगाने, तो वहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होंगी वो काफ़ी टाइट होंगी, बट इंडिया में अगर हम देखें गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो क्या है, फेवरेबल होती हैं फॉरेन कंपनीज के। कि एक तो अभी आप इसी चैप्टर में और आपने पढ़ा है भोपाल गैस कांड वाली चीज़, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो आपको भी आइडिया लग गया कि लॉज जो है बने तो हैं, लेकिन वो क्या है कि वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो बनी हैं, बट उनको कह सकते हैं कि वो बड़ी ही फेवरेबल होती हैं इनके लिए, कि मतलब उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है, तो इस वजह से वो क्या है अपना सेटअप आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ का पर्सन अगर फॉरेन जाएगा वो इतने आसानी से तो सेटअप लगा नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन सेफ्टी रूल्स एंड वर्क डन एट लो कॉस्ट। ठीक है, तो स्ट्रिक्टनेस क्या है, सेफ्टी रूल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कि जो फैक्ट्री अगर लगाई जा रही है कहाँ पर लगाई जा रही है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर कुछ नुकसान होता है तो ये चीज़ें हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन वही है कि मतलब स्ट्रिक्टनेस उसमें नहीं है। ठीक है, एक तो है कि नियम कानून ही नहीं है, बट नियम कानून अगर है भी तो उसको मानने के लिए स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आसानी से वो कहीं भी अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। साथ ही साथ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पास कराने के लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो लगते हैं। यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, और जो रूल्स, सेफ्टी रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उनके लिए पेपर्स वगैरह तैयार कराना, ये सारे कॉस्ट जो हैं वो भी उनके बच जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से क्या है फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में अपना सेटअप लगाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़ कि लैंड हो गया, फिर लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत कम आ गई। ठीक है, फिर लेबर जो हैं उनके रहने के, उनके जो खर्चे हैं वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, मार्केट अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक, उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हो गई वो हो है। फिर यहाँ पर क्या है, सेफ्टी रूल्स वगैरह जो हैं, सेफ्टी जो रूल्स स्ट्रिक्टनेस है, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही उनके लिए फेवरेबल हैं, तो इसलिए वो कंपनीज जो है वो यहाँ पर अपना सेटअप लगाती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजिडी गॉट जस्टिस डिस्कस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको डिस्कस करना है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो विक्टिम्स थे उन्हें जस्टिस मिला नहीं मिला। ठीक है, क्या उन्हें जस्टिस मिला, आपको यही डिस्कस करना है। तो उन्हें बिल्कुल जस्टिस नहीं मिला, कह सकते हैं कंपनसेशन तो मिल गया, बट जस्टिस क्यों नहीं मिला। तो कंपनसेशन जो मिला, कंपनसेशन जो है वो हर चीज़ को पहले तो पूरा कर नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जो असर हैं वो आज भी देखने 24 ईयर्स बीत गए भोपाल गैस ट्रेजिडी को बीते हुए, लेकिन फिर भी उसके असर जो है बहुत बुरी तरह उस समय भी थे और आज के टाइम भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कंपनसेशन जो कि मिला तो, लेकिन बहुत कम मिला। गवर्नमेंट की तरफ से मांगा गया था $3 बिलियन, बट मिला $470 मिलियन ही। ठीक है, तो पहली चीज़ कंपनसेशन जो था वो भी बहुत कम मिला, उसके अलावा उसका असर इतना बुरा रहा, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 1984 की बात है कि अमेरिकन कंपनी यूसी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड, जो कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये बनाने का काम करती थी, उसने अपना सेटअप लगाया इंडिया में। अब सेफ्टी रूल्स जो कह सकते हैं, सेफ्टी फीचर्स जो कह सकते हैं, उन सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है। बट यहाँ की गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट की कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टनेस उनकी तरफ से नहीं थी कि रूल्स जो हैं वो फॉलो कराए जाए, और उनको लाइसेंस दे दिया गया बिना पूरे सेफ्टी फीचर्स जो थे वो कंप्लीट किए ही। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिक गैस जो थी वो धीरे धीरे लीक हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही पॉइजनस गैस थी, जिसकी वजह से 3 दिनों के अंदर 8000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, उसके अलावा बाद में भी देखा गया उस गैस का असर, उसका असर जो था वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, यहाँ तक कि आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि लोगों पे जो असर था वो है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम है। ठीक है, आँखों का डिसऑर्डर है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ की ये सारी चीज़ें जो थी, ये डिसेबिलिटी
कैपेसिटीज़ जो थी वो उनके जीन में चली गई, जिससे कि उनकी आने वाली जो जनरेशन होती रही वो भी क्या हुई, वो भी डिसेबल होती रही। तो ये तो सबसे बड़ा नुकसान था, ठीक है, जिसको कोई भी कंपनसेशन जो है वो उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही। उसके अलावा जिसकी कंपनी थी उस पर भी क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो लगाने की बात हुई, बट ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो जाहिर सी बात है इनको बिल्कुल भी जस्टिस जो है वो नहीं मिला है, ठीक है। द पीपल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट कंपनसेशन बट इट वॉज वेरी लेस। $3 billion वर डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट बट द कंपनी ओनली गेव कंपनसेशन ऑफ $470 million, ठीक है। Among those who survived, many developed severe respiratory disorders, eye problems and other disorders, ठीक है। Children developed peculiar abnormalities, ठीक है। तो जो abnormalities के साथ वहाँ के बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, आगे की जो जनरेशन थी वो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ पैदा होती रही। और उसके अलावा यहाँ तक कि कहें कि वहाँ का जो पानी है, ठीक है, वो सारा कुछ भी उसकी वजह से पोल्यूटेड हो गया कि वो भी आज के टाइम में पीने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो वहाँ रह रहे हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो उसी पानी का यूज़ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिसेबिलिटीज़ जो है, ठीक है, जैसा हमने बोला कि उनके जीन में भी आ गई, तो वो जाहिर सी बात है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। 24 ईयर लेटर पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। जस्टिस के लिए लोग आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए कि उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आ गई, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, उसके अलावा जॉब दी जाए, क्योंकि लोग जो थे काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पर अपना खो दिया, ठीक है। फॉर जस्टिस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो भी वहाँ पर सेफ नहीं है। फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड जॉब्स फॉर द पीपल पॉइजनस बाय यूसी, ठीक है। यूसी क्या, अभी हमने बात किया यूनियन कार्बाइड वाली कंपनी जो थी। दे ऑल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाने की बात हुई, बट ये सारी चीज़ें अभी हुई नहीं है, ठीक है। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम्स हैव नॉट गॉट जस्टिस। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हमें दिख रही, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उन्हें जस्टिस जो था वो बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट, व्हाई इज एनफोर्समेंट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ स्पीक ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, एनफोर्समेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और थर्ड क्या है, व्हाई इज एनफोर्समेंट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एनफोर्समेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ लॉ बनाना नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। देखिए, बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी लॉ जो है वो काम नहीं करता है। जैसे बोल दिया गया हेलमेट पहनो, अब हेलमेट पहनने को बोला जा रहा है, लेकिन जब तक हम देखते हैं कि चेकिंग नहीं शुरू हो जाती है तो बहुत कम लोग हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। पॉलीथीन बैन बोल दिया गया कि पॉलीथीन बैन होगी, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। आज ठीक है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे पॉलीथीन का यूज़ जो है वो कम हो गया, लेकिन वो बैन नहीं हो रहा, वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा। जब चेकिंग शुरू होती है तब लोग जो है उसको बंद करते हैं, फिर चेकिंग बंद, फिर उसके बाद पॉलीथीन जो है वो चलने लगती है मार्केट में, ठीक है। तो यानी चलने लगती है मतलब लोग उसका यूज़ करने लगते हैं, उसके हाथ पैर नहीं होते, वो चलने लगती है, उसका यूज़ लोग जो है वो बंद कर देते हैं तब, और फिर जब चेकिंग नहीं हो रही तो फिर यूज़ जो है फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो यानी कि कोई भी लॉ सिर्फ बनाना नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूरी है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें सिर्फ कह दी जाएं तो काम नहीं करेंगी, ठीक है। उसको क्या है, उसको फॉलो किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक। व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इट मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी सो इम्प्लीमेंट देम, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। आपने पढ़ा है कि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉज बनाते हैं। गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट वो क्या करती है, वो उसे एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नमेंट। द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉज इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या है, गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, उन लॉ को एग्जीक्यूट करती है। फिर
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज नेसेसरी बाय डूइंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये आगे है ना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी उस लॉ की वैल्यू रहेगी। ठीक है, लॉ इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो लॉ तभी उसकी इंपॉर्टेंस है या फिर लॉ तभी वैल्यूबल है जब वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, द लॉ प्रोटेक्ट्स द वीकर सेक्शन फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, तो वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, जैसे हमने कास्ट के लिए पढ़ लिया, रिलीजन के लिए पढ़ लिया, ठीक है, या फिर हमने देख लिया इकोनॉमिकली जो वीकर है, तो यहाँ पर क्या है कि लॉज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वीकर है उनको बचाते हैं, किससे, जो स्ट्रॉन्ग है उनके एक्सप्लॉयटेशन से, कि कोई ज़बरदस्ती कुछ भी काम करा ले कास्ट के बेस पे या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। इसीलिए लॉ जो है वो बने कि समाज में जो है सभी इक्वल है, अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़बरदस्ती किसी को ये नहीं कि आप यही काम करोगे, आप ये काम नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज ओनली बाय द लॉ। तो ये सारी चीज़ें जो है कि वीकर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कैसे होता है, लॉ के ही द्वारा होता है। अगर लॉ नहीं है तो अगला अगर मना कर रहा है तो बोल सकते हैं कि भाई तुम कौन हो बोलने वाले, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉ बना है उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लॉ जो है वो जरूरी है। आगे, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको लॉ के द्वारा ही, ठीक है, गवर्नमेंट उनको लॉ के द्वारा ही उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, वरना प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग हो सकता है जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन वगैरह कर रही, लेकिन क्या है, लॉ बना है कि इतने घंटे ही काम करेंगे, मिनिमम वेजेस जो है वो मिलने चाहिए, ओवर टाइम जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ के द्वारा ही उनके लिए एक बाउंड्री बना के रखती है जिससे वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। ये सारी किस वजह से चीज़ें हैं, लॉ की वजह से, ठीक। दैट्स वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू एनफोर्स लॉ, तो इसलिए ज़रूरी है लॉ इन्फोर्स करना, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इसीलिए ज़रूरी है। अगर लॉ नहीं होंगे या फिर लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चलेंगी, कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन भी कर लेगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एक्सप्लॉयट कर सकती हैं वर्कर्स को, वीकर सेक्शन जो है वो भी एक्सप्लॉयट होता जाएगा स्ट्रॉन्ग सेक्शन की वजह से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ कैन लॉज एंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर, गिव 2 एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉज जो हैं, ठीक है, लॉज जो है वो कैसे इंश्योर करते हैं कि मार्केट जो है वो सही तरीके से काम करे, इसके सपोर्ट में आपको 2 एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहली चीज़ कि लॉ जो बनते हैं वो लॉ इसीलिए बनते हैं कि चीज़ें जो है वो सही तरीके से चले। अब मार्केट के जो पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम देखें कि मार्केट जो है वो सही तरीके से चले, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो कंज्यूमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसी से बचा जाए, या फिर लेबर्स हैं सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर क्या है, सारे आते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं एंड लेबर्स भी आते हैं, कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना हो, ठीक है, मार्केट जो है वो सही तरीके से चले। जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, लॉ जो बनाए गए हैं, लॉ टू कंट्रोल प्राइजेस, प्राइजेस जो हैं वो कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाए गए हैं, कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, फ्लोर हो गया, शुगर हो गया, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इनके प्राइस जो है वो कंट्रोल करने के लिए लॉ बने हैं कि कोई भी जो है वो किसी भी रेट पे ना बेचे। थोड़ा सा ऊपर नीचे रेट्स जो है वो वेरी करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, लॉ टू कंट्रोल प्राइसेस, वरना कोई किसी भी रेट पर चीज़ें बेचेगा अपने प्रॉफिट के लिए। चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट ये बनाया गया किस लिए, कि 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई उनसे काम कराता है तो ये क्या है, उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये एक्ट किस लिए बनाया गया, वरना लोग क्या थे कि लोगों को लगता था कि सस्ते में काम हो जाएगा और बच्चों को अपनी शॉप पर रख लेते थे। अब बच्चों से तो काम कराया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्ट जो था वो बनाया गया कि अगर केवल कह दिया जाएगा कि 14 ईयर से कम एज के बच्चे जो हैं वो काम नहीं करेंगे तो क्या लोग उसे मानेंगे, नहीं मानेंगे। यहाँ पर लॉ बनाया गया इसीलिए कि चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट की उससे कम एज के बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते। कई बार होता था लोग ऐसे बच्चों से काम कराते थे, कई बार होता था कि जो पुअर फैमिली है तो उन्हें ही लगता था कि एक सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चा काम करेगा तो, लेकिन ये एक्ट आने की वजह से क्या है, लोग उनसे काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेबर
वगैरह के लिए कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो तय कर दिए गए हैं, ठीक है। उनके लिए लॉ बन गया कि मिनिमम वेजेस हो गए, वर्किंग आवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई कि इतना उन्हें मिलना ही है, वरना लोग जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, ठीक है। लोगों को भाई काम की ज़रूरत है, काम नहीं मिल रहा, वो किसी भी रेट पर काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि लॉ बनने के बाद भी है। लेकिन फिर भी एक मिनिमम वेजेस जो है वो तय है कि लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके अलावा कह सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग वगैरह रोकने के लिए लॉ बने हैं, ठीक है। कभी कभी आप सुनते हैं ब्लैक में जो है सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वो मिल रहा है, वो क्या है, वो लॉ के अंतर्गत है, इसीलिए उसका नाम होता है कि ब्लैक में मिल रहा है ना। कि अगर उसको क्या है कि वो लॉ के खिलाफ है, ठीक है, तो उसको खुलेआम कोई नहीं कर सकता है। अब चोरी छिपे करता है, अगर पकड़ा गया तो उसे पनिश भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉ जो है इसीलिए बने हैं कि मार्केट जो है वो सही तरीके से चले, कोई भी अपनी मनमानी ना करे कि किसी भी चीज़ का किसी भी रेट लगा रहा है, बच्चों से काम करा रहा है, ठीक है, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें ना। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ वर्कर वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री विच हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट to move to a different site 100 kilometer away from the present location. Write about how your life would change. Read out your responses in the classroom. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर हो और गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिसीव हुआ है ऑर्डर कि आपको क्या फैक्ट्री जो है वो जहाँ पर अभी प्रेजेंट में है उससे 100 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, दूसरी लोकेशन पर फैक्ट्री लगानी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि इससे आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके से चेंज होती है और जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं उसको अपनी क्लासरूम में आपको पढ़ना है। अब देखिए इसका आंसर भी है कि आपको अपने से लिखना है, सोच समझ के। हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट क्या आएगा। अब देखिए कहीं पर कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा है, अब उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो भी दूर, ऐसा नहीं अगल बगल, ठीक है, कि एक जो सोसाइटी उसको छोड़ के दूसरी सोसाइटी में जाना है, नहीं, उसको दूर जाना है। अब दूर जाना है तो फिर उसकी लाइफ जो है वो किस तरह से अफेक्ट होगी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, नए जगह पर अब वो सेटल होगा। तो नए जगह पर जब सेटल होना है, इमेजिन आपको अपने को करना है, जो भी कह लीजिए, तो नए जगह पर अगर सेटल होना है तो सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिक कंडीशन या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक बर्डन जो है वो अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आने जाने का मतलब उस जगह पहुंचने के जो खर्चे हैं वो हैं ही, अपने सामान इंसान ले जा रहा है, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं वो उस पुरानी जगह पे छोड़ रहे हैं, नई जगह पे खरीदना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक बर्डन जो है वो अच्छा खासा पड़ता है, ठीक है। न्यू प्लेस सिक्योरिटी, अब नई जगह पे जा रहे, जहाँ रह रहे थे वहाँ तो पता है कि चलो सब कुछ अच्छा था, सिक्योरिटी थी कि अब जो एरिया है वो अच्छा है। अब नई जगह पे जा रहे हैं, आइडिया भी नहीं है कि कैसा एरिया होगा, सिक्योरिटी है नहीं है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। न्यू प्लेस सिक्योरिटी हो गया, न्यू इन्वायरमेंट, नया नया इन्वायरमेंट जो है वो मिलेगा। उसके अलावा अफेक्टिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इकोनॉमिक बर्डन है वो पड़ेगा, उसके अलावा अफेक्टिंग चिल्ड्रन एजुकेशन की चिल्ड्रन की एजुकेशन जो है वो भी अफेक्ट होगी। अब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, एक चीज़ वो बच्चा जो है जिस क्लास में पढ़ रहा है वो क्लास जस्ट अभी कंप्लीट हुई है या हो सकता है वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बीच में उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है, बीच में नई जगह पर एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम से हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं तो चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो अफेक्ट होगी। उसके अलावा मार्केट, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हो सकता है रह रहे थे वहाँ मार्केट, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जो है, ट्रांसपोर्ट हैं वो ईजिली मिल जाते थे, अब नई जगह पर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इसी बेस पर अपना आंसर जो है वो आपको बना देना है। तो सेटल इन न्यू प्लेस, ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स बन गए, ठीक है। इसी तरह आपको आंसर जो है वो लिख देना है और फिर आगे कि अपने क्लास में आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पढ़ना है, जो भी है। फिलहाल आपका आंसर जो है वो यहाँ पर बनता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट। आपने इस यूनिट में पढ़ा गवर्नमेंट के वेरियस रोल्स, आपको उनके बारे में एक पैरा लिखना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के वेरियस रोल्स की बात अगर करें तो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योर एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द सिटीजन, ठीक है।
गवर्नमेंट जो कि हमारे द्वारा चुनी हुई होती है, तो उसका सबसे मेन काम क्या होता है, सिटीजन जो है हम सभी यानी कि उनको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करना। कैसी फैसिलिटीज़, देखिए कंट्री के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो काम करना है। उसमें जो पब्लिक जो है, सिटीजन जो है, उनके वेलफेयर या उनकी कहते हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल कराना, ठीक है, ये या प्रोवाइड कराना, ये जिम्मेदारी होती है या ये रोल है गवर्नमेंट का, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड जो होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है लोगों के लिए। देखिए अगर लॉ नहीं होंगे तो फिर क्या है कि चीज़ें हैं सही तरीके से नहीं चल सकेंगी सोसाइटी में। तो किसी भी चीज़ के लिए लॉ जो है वो बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें कि स्कूल है हमारा, ठीक है, अब स्कूल के लिए होता है कि स्कूल में टाइम टू टाइम जो है टेस्ट होते रहते हैं, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होते हैं, टाइम से स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जो है टाइम से स्टार्ट होगा, टाइम से छुट्टी होगी, वरना कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्कूल जो है वो क्या है, एक वहाँ पर रूल बन रखा है कि उसी के अकॉर्डिंग लोगों को काम करना होता है, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो फिक्स होती है। तो उसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है जिससे कि चीज़ें जो है वो सही तरीके से चल सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है। अच्छा, जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो सिर्फ लॉ बना देने से तो काम होता नहीं। जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अगर सिर्फ कह दिया जाता है किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ठीक है, तो क्या लोग मान जाते नहीं। बट वहां पर क्या है, एक रूल बन गया है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसलिए लोगों को वो मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ लॉ बनाती नहीं बल्कि उसे इम्पोज करती है, या कह सकते हैं सही तरीके से कि इन्फोर्स करती है, लागू करती है, ठीक है। लॉ बनना ही काफ़ी नहीं होता है। लॉ की वैल्यू तभी होती है जब वो क्या होता है, जब वो लागू होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उसे इन्फोर्स करती है, अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो उसे पनिश भी किया जाता है, ठीक है। तो ये रोल हो गए किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन योर एरिया, डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सॉइल। What are the steps being taken to reduce pollution? Can you suggest some other measures? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपने एरिया से बताना है सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको किस इसमें आपको एयर, वाटर, सॉइल तीनों के बारे में बताना है। साथ ही साथ इसे रिड्यूस करने के लिए कौन से स्टेप लिए गए हैं और सब मेजर जो कि आप सजेस्ट कर सकते हैं वो आपको बताने हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो इसे हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। साइंस में भी हमने इसे पढ़ा है, हिंदी में भी कोई ना कोई चैप्टर इसमें मिल जाता है। इसके अलावा हम इसे ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हैं और अभी यहाँ सिविक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो कैसे होता है, व्हीकल से निकला हुआ स्मोक होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकला हुआ स्मोक होता है, ये आपका एयर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वो कैसे होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो। उसके अलावा सबसे मेन कि घरों से या फैक्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट वाटर जो होता है उसे डायरेक्ट रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उससे अब रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। जो खासतौर से अगर हम बात करें घरों, है तो दोनों ही हानिकारक, ठीक है, चाहे घरों से निकल रहा है चाहे फैक्ट्री से, बट जो फैक्ट्री से निकला हुआ होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि वेस्टेज रहता ही है उसमें, कह सकते हैं। उसके अलावा वो क्या रहता है, गर्म रहता है। जब उसको रिवर्स में छोड़ दिया जाता है तो रिवर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब हमारा एयर हो गया, वाटर आगे हो गया। अब थर्ड आते हैं हम सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है इससे। उसके अलावा क्या है, घरों से या फिर फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्टेज है ना, जो गार्बेज निकलता है उसे इधर उधर कहीं भी फेंक दिया जाता है, जो कि क्या है, सॉइल के साथ मिलके उसे पल्यूट करता है, ठीक। अब स्टेप्स इनके लिए जो लिए गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो स्मोक निकलता है उसे कंट्रोल करना। जैसे हमने देखा है कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए पेपर्स जो है वो रिन्यू भी, मतलब कुछ टाइम तक के लिए बनता है, फिर उसे रिन्यू भी कराते रहना पड़ता है कि उसका क्या होता है कि उसमें चेकिंग होती है बराबर, ठीक है, कि आपकी जो व्हीकल है वो क्या कर रही है, एयर को पोल्यूट नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ के लिए कि फैक्ट्रीज़ जो है तो रेजिडेंशियल एरिया जो है फैक्ट्रीज जो है तो रेजिडेंशियल एरिया जो है तो उनसे दूर उनको लगाना, ठीक है, जिससे कि उनसे जो भी निकल रहा है स्मोक, ठीक है, तो उससे तो लोग जो है वो बचें। दूसरी चीज़ की फैक्ट्रीज़ में इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगाने कि उससे क्या है, एयर पोल्यूशन जो है वो ना हो, चिमनी वगैरह का यूज़ करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर पोल्यूशन जो है
तो वो कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से जो घरों से वेस्ट वाटर निकल रहा है या फैक्ट्री से निकल रहा है, तो उनको क्या है कि इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगाना कि वो प्यूरिफाई हो जाए। जैसे गर्म वाटर ही जा रहा है रिवर में तो उसको सही किया जाए, केमिकल्स हैं तो उनको, तो मतलब ये है कि उसको क्या है इक्विपमेंट्स लगाने की उसे प्यूरिफाई किया जाए। तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, इनके लिए स्टेप्स लिए गए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हर कोई इसे अभी अडॉप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया बैन। प्लास्टिक जो है हम देखते हैं जो सॉइल पोल्यूशन है, तो जो गार्बेज फेंक दिया जाता है तो सबसे मेन उसमें क्या आता है, चाहे फैक्ट्रीज से है चाहे घरों से, पॉलीथीन जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। देखिए और चीज़ें हैं वो मिट्टी के साथ फिर भी मिल जाती हैं, बट अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जो है वो नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है उसे बैन किया गया है। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। अब इसके बाद आपकी तरफ से जो सजेस्ट है, तो आप बहुत सारे चीज़ें जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें है अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो कितना काम करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ठीक है अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेन क्या काम करेगा, मेन करेगा अगर पब्लिक जो है, लोग जो है अवेयर है। अगर लोग अवेयर हैं ये सारे पोल्यूशन जो है उनके बारे में, वो खुद से हर पर्सन अगर ये स्टेप लेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ तक पहुँचेगी, या फिर म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उनके जो कर्मचारी हैं वो भी कहाँ तक पहुँचेंगे। वो लोग तो करेंगे अपने काम, लेकिन सबसे मेन काम क्या है, सबसे मेन काम पब्लिक को करना है। तो उसके लिए पब्लिक का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्लास्टिक बैन है, लेकिन क्या है लोग प्लास्टिक का यूज़ करते ही है, ठीक है। तो अगर हम उसका यूज़ जो है धीरे धीरे कम करते करते हम उसे ख़त्म कर दें, तो जाहिर सी बात है थोड़ा योगदान जो है वो हमारी तरफ से आए, और वो जो थोड़ा योगदान है वही क्या है सबसे मेन है। तो सबसे ज़्यादा क्या है पब्लिक का अवेयर होना, ठीक है, हर चीज़ में। फिर है प्लांटिंग मोर ट्रीज़। ये तो हम हमेशा से जानते आ रहे हैं कि पोल्यूशन जो है वो हमें कम करना है, तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए। जबकि हम समय के साथ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतें लोगों की बढ़ रही, जिसकी वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो काटे जा रहे हैं। तो ठीक है उन्हें काटा जा रहा है, फिर भी जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो है प्लांटिंग जो है वो की जाए, ठीक है। उसके अलावा कि डू नॉट लिटर हियर एंड देयर, कि कहीं भी लोग जो है गार्बेज फेंक देते हैं, तो ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। गार्बेज ठीक है, गार्बेज तो हटाना ही है, लेकिन उनके लिए कोई जो पर्टिकुलर जगह बनी है, या फिर हम देखते हैं गाड़ियाँ भी आती है ले जाती है, तो उस तरीके से हमें करना चाहिए, कहीं भी इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। फिर है प्रमोशन ऑफ CNG यूज़। CNG यूज़ जो है वो तो चल रहा है, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन जो है वो ना हो, लेकिन अभी उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो इसको प्रमोट किया जाना, इसका प्रमोशन, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे सजेशन जो है वो दे सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाउ वाज एनवायरनमेंट ट्रीटेड अर्लियर, व्हाट हैज़ बीन द चेंज इन परसेप्शन। डिस्कस करना है कि इन्वायरमेंट को पहले किस तरह से ट्रीट किया जाता था और अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये समझ में आता था कि हाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे थे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उतना चीज़ें जो थी वो समझ में नहीं आती थी, ये लगता था कि ये नेचर से क्या है हमें चीज़ें मिली है, ये फ्री हैं, ठीक है। अभी के टाइम में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई, चलिए समझते हैं। अर्लियर पीपल डिड नॉट हैव अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता था। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि पहले क्या था, पहले लोग अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ले जाकर रिवर में डाल दिया करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस आई, अब ये सारी चीज़ें जो है कि बैन भी हो गई हैं, ठीक है, इस वजह से भी लोगों ने जाना। उसके अलावा अवेयरनेस भी लोगों के अंदर ज़्यादा आई, जिसकी वजह से लोग इन एक्टिविटीज़ को लोगों ने काफ़ी बहुत कम लोग इन एक्टिविटीज़ को करते हैं कि ले जाके रिवर में चीज़ों को डाल दिया करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है इन्वायरमेंट इज़ फ्री थिंग। पहले क्या लगता था इन्वायरमेंट जो है वो फ्री की चीज़ है, क्यों समझ में आता था, क्योंकि एक तो देखिए रिसोर्सेज वगैरह जो थे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, पब्लिक कम थी। अभी के टाइम में क्या है कि पब्लिक भी बढ़ रही है, वो रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, तो अब चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। तो पहले लगता था कि ये फ्री की चीज़ है, कि जो चीज़ें हैं वो हमको अवेलेबल हो जा रही, तो हमें समझ में नहीं आता था कि इसकी भी कोई वैल्यू है, इसकी भी कोई कॉस्ट है, ठीक है। लॉज डिड लिटिल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ जो थे वो बहुत ही
कम थे पहले। और दूसरी चीज़ की कम तो थे, साथ ही साथ उनका स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो भी नहीं कराया जाता था। ठीक है, लॉ जो थे वो बन गए बट वो फॉलो नहीं होते थे। अब चेंजेस क्या आए कि किस तरीके से चीज़ें अब देखी जा रही है या क्या चेंजेस आए वो देखें तो पीपल्स अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है अवेयरनेस, जो हमने अभी पहले के भी क्वेश्चन में डिस्कस किया, अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के टाइम में अवेयरनेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है लोगों में। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कितना करेगी, गवर्नमेंट ठीक है अपने लेवल पे करेगी और गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम इन्वायरमेंट में कहें तो हमारा योगदान है, तो अवेयरनेस हमारे में आएगी। हम अपनी तरफ से चीज़ों को अगर कंट्रोल करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसी से होगा, सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। ठीक है, तो अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर थिंकिंग जो है लोगों की चेंज हो गई। लोगों को पहले क्या लगता था कि फ्री की चीज़ है, आज के टाइम में समझ में आ रहा है नहीं, ये चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो सस्टेन करके रखनी है कि हम यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए भी ये चीज़ें बची रहे। ठीक है, तो अवेयरनेस लोगों के अंदर आ गई, थिंकिंग लोगों की चेंज हो गई है। लॉ जो है वो और ज़्यादा बना दिए गए हैं। ठीक है, पोल्यूशन को कम करने के लिए लॉ पहले कम थे, अब वो ज़्यादा बना दिए गए। साथ ही साथ स्ट्रिक्टनेस जो है उन्हें फॉलो करने के लिए वो बढ़ गई है। देखिए पॉलीथीन बैन हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ क्या है ये चीज़ें बढ़ी। अभी भी देखते हैं समय समय पर जब चेकिंग होती है तब तो बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी पहले से हम लोग देखें तो काफ़ी कम हो गया है कि लोग अपना खुद का बैग लेके जाने लगे हैं। अगर नहीं भी लेके जाते हैं तो पेपर, कपड़े, जूट, इन चीज़ों के बैग जो है वो मिलते हैं। पॉलीथीन का यूज़ जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये सारा चीज़ किस वजह से, अवेयरनेस, स्ट्रिक्टनेस, इन सारी वजहों से है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टनेस जो है वो भी बढ़ गई है। तो पहले क्या था अभी क्या है वो हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। साथ ही साथ हमारा सिविक्स का भी चैप्टर्स जो सारे हैं वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।